क्या हमें ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ठीक होने पे कैल्शियम लेना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, कैल्शियम से किडनी स्टोन बनते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे एक क्लाइंट की क्वेरी है कि मैम मैं डॉक्टर पे गई थी, मेरा ब्लड का कैल्शियम लेवल तो ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट दिया और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे डर है इससे किडनी स्टोन बनते हैं। तो मेरी आज की चर्चा इसी 2 पॉइंट पे है। इसमें मेरी फ्रेंड का आंसर भी होगा और इससे हम बाकी लोगों के भी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, कैल्शियम हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ये हमारे ब्लड में जो है ये 10 से 12 मिलीग्राम जो है इसकी जो है नॉर्मल रेंज रहती है। तो मोस्टली हम लोग ये ट्रेस जितने ये एलिमेंट्स होते हैं ये हमें ट्रेस मात्रा में, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जो तो हमारी डाइट से कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैल्शियम काम क्या क्या करता है, फिर अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या लक्षण आपको आएंगे, आप समझ जाएंगे। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, उसके अलावा हमारे मसल के कंट्रैक्शन, उसके लिए उसके नर्व्स जो इधर से उधर हमारा मैसेज लेके जाती है उसको कैरी करने में और ब्लड को क्लॉट कराने में इतने इम्पॉर्टेंट काम जो है वो कैल्शियम करता है। कैल्शियम अकेला नहीं करता, ये कंट्रोल्ड होता है ऊपर से हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन, जो कि हार्मोन सिक्रीट करके इसको कंट्रोल में रखते हैं, और ये एब्जॉर्ब होता है विटामिन डी की प्रेजेंस में। तो अकेला कैल्शियम जो है वो हमारा काम नहीं करेगा। अब जब इसकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होगी, जैसा कि मेरी क्लाइंट का सवाल है, मैं उसका जवाब भी देती हूँ कि क्यों लेना है और नहीं लेना। फ्रेंड, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी आपको कंटिन्यूसली मसल पेन, बोन पेन, थकान, ये सब होगा, तो आप जो हम एक्सरसाइज देंगे वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। अब आप डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने आपको कैल्शियम दिया, जबकि कैल्शियम ब्लड में ठीक है। इसका आंसर ये है फ्रेंड्स, हमारा 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स और टीथ में रहता है, 1% ब्लड में रहता है। और ये जो है भगवान ने हमारे अंदर एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि ब्लड में वो कभी भी कैल्शियम को कम नहीं होने देता। जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो बोन से निकल के कैल्शियम ब्लड में एकदम से आ जाता है, जिससे हम कैल्शियम को जल्दी से पकड़ नहीं पाते। इसीलिए डॉक्टर ने आपके सिम्टम्स को देखते हुए, आपको मसल पेन है, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपको बैक पेन है, आपको चलने में डिफ़िकल्टी है, तो उसने इस चीज़ को सिम्टोमेटिकली असेस करके आपको दिया। क्योंकि जो बोन्स का वीकनेस है वो ब्लड में नहीं पता चलता, वो डेक्सा स्कैन होता है, तो वो इतनी अवेयरनेस अभी हमारे में नहीं है कि हम छूटते ही डेक्सा स्कैन कराएं। तो वो एंड में जब हम सब कुछ कम होके डॉक्टर पे पहुंचते हैं तब होता है, जब हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग में बहुत से लोग आगे को बेंड हो जाते हैं, वो भी सॉफ्ट बोन्स का ही कारण है। उसमें कुछ लोग ऑस्टियोप्रोटिक होते हैं और कुछ ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये यंग लोग में भी आप स्टूपिंग देख सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है अगर हमें डॉक्टर ने बोला है तो। नंबर 2, मेरी क्वेरी का बात आती है कि क्या कैल्शियम से किडनी स्टोन बनते हैं। हमारी क्लाइंट की क्वेरी है कि मुझे डर है, मैंने नहीं खाना। फ्रेंड्स, ये क्वेरी जो है ये बहुत ज़रूरी है इसे हैंडल करना। साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है कि कैल्शियम से स्टोन बिल्कुल नहीं बनते। उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। जो स्टोन बनते हैं वो ऑक्सलेट से बनते हैं। ऑक्सलेट जो कि हमारे खाने में डाइटरी ऑक्सलेट होता है, हमारी सब्जियों में होता है, हमारे होल ग्रेन में होता है। तो उस ऑक्सलेट के कारण हमारे स्टोन बनते हैं, और वो भी तब बनते हैं जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होता है। अगर हमारी बॉडी में एडिक्वेट कैल्शियम की मात्रा है तो वो जो ऑक्सलेट हमने डाइट में लिया वो हमारे इंटेस्टीन में कैल्शियम के साथ बाइंड होके वो स्टूल में बाहर चला जाता है। बट इन केस अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है तो वो ऑक्सलेट जो है जो हमने खाने में लिया वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, ब्लड में जाएगा, उसके बाद वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होने के लिए जाएगा।
तो उस टाइम जब वो किडनी में कैल्शियम से मिलेगा तब वो स्टोन बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बाकायदा साइंस ने 2 ग्रुप्स करे हैं। एक ग्रुप को उन्होंने कैल्शियम कम दे के कि स्टोन बनते हैं या नहीं देते, और एक ग्रुप को उन्होंने प्रॉपर कैल्शियम दिया, साथ में न्यूट्रिशियस डाइट दी, कम सॉल्ट दिया, प्रॉपर वाटर दिया। तो बाद में जब स्टडी पाई तो ये वाले जो लोग थे जिन्होंने कैल्शियम पूरा लिया उनमें ऑक्सलेट स्टोन कम बने, बशर्ते जिन्होंने कैल्शियम कम लिया। उसके बाद ये थ्योरी सिद्ध हुई कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी से स्टोन बनते हैं। तो आप अपनी डाइटरी इनटेक पूरी रखिए। मैं आपको कुछ स्रोत कैल्शियम के बताती हूँ, जिसमें फ्रेंड्स डेली रूटीन में हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा सिसमे सीड जिसे तिल का सीड बोलते हैं, पॉपी सीड, खसखस बोलते हैं, एलमंड बोलते हैं, हमारी ग्रीन वेजिटेबल हैं, हमारे होल ग्रेन्स हैं, इनमें और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आपका दूध है, दही है, पनीर है, तो ये चीज़ हमें अपने डाइट में डालने चाहिए। और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, तो वो आपको सनलाइट से मिलेगा। हाफ एन आवर अगर आप सनलाइट में बिता सकते हैं, नहीं बिता सकते तो आपको जो विटामिन डी है वो एग्स में, फिश में, और फिर भी नहीं हो पाता तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर सप्लीमेंट ले सकते हैं, तभी हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज हम कैल्शियम तो ले रहे हैं पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और उसके अगली बात मैं आपको बताती हूँ कि आप कैल्शियम की जो गोली है वो रात को कभी मत लीजिएगा, मॉर्निंग में कभी मत लीजिएगा, वो आप आफ्टरनून में मील्स के साथ लीजिएगा। ऐसा स्टडीज़ में पाया गया, जो लोग एकदम मील्स के साथ आधा घंटा बाद भी नहीं, जैसे आपने लंच किया उसके बाद आप अपने कैल्शियम को गोली को लीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा होता है। और जितना आपने डाइटरी ऑक्सलेट लिया उसके साथ मिलके वो सारा उसको निकाल देता है। और जो नॉर्मल डाइट है उसमें भी आप ध्यान रखिए कि अगर हम जैसे ग्रीन वेजिटेबल हम ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सलेट आपको मिलेगा, तो साथ में जो कर्ड है वो आपको कैल्शियम दे रहा है। इसीलिए हमारी डाइट्स ऐसे बनी हुई हैं, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको साथ साथ ऑटोमेटिकली रेसिपी ऐसी बनी हुई है। पालक में ऑक्सलेट है ज़्यादा मात्रा में, तो पनीर उसको वो करता है काउंटर। तो आप भी नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपना डाइटरी कैल्शियम पूरा रखिए। उसके बाद आप और क्या चीज़ें हैं जो स्टोन ना बने, हम लाइफस्टाइल से चलते हैं कि आपको स्टोन ना बने। आप 8 से 10 ग्लास पानी लीजिएगा, क्योंकि स्टोन जब हमारे वो कैल्शियम एंड ऑक्सलेट फॉस्फेट कंसनट्रेट होंगे, गाढ़े होंगे, तभी वो क्रिस्टल जमेंगे। अगर हम पानी ज़्यादा पीते रहे, वो डाइल्यूट रहे, तो नहीं होगा। आप सॉल्ट इनटेक कम रखिए। जब सोडियम ज़्यादा होगा हमारी किडनी पे प्रेशर आएगा। जिन लोगों को बार बार स्टोन बनते हैं हम उन्हें रॉक सॉल्ट लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग का हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं है असर। आप एक्सेसिव अल्कोहल ना लें। एंड में फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल वही वाली बात आती है कि आप लाइफस्टाइल में बैलेंस डाइट लीजिए, अपने वेट को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि अगर हमारा वेट ज़्यादा होगा वो भी स्टोन बनाने में कहीं ना कहीं मदद करता है। आपको डायबिटीज़ आएगी, डायबिटीज़ में भी स्टोन बनने का, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, तो आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब बिगड़ेगा। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट रखिएगा, अपना बैलेंस डाइट लीजिएगा, प्रॉपर पानी लीजिएगा, प्रॉपर स्लीप लीजिएगा। तो एंड में फ्रेंड्स मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपकी ब्लड में कैल्शियम ठीक भी है, अगर आपका डॉक्टर सिम्टोमेटिकली आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो आप कैल्शियम जरूर लीजिए, डॉक्टर से जुड़े रहिए। और उसके बाद क्या कैल्शियम किडनी स्टोन बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी लोगों को अवेयर करें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी में ऑक्सलेट से स्टोन बनते हैं, कैल्शियम से स्टोन नहीं बनते। आप अपना डाइटरी कैल्शियम इंटेक पूरी रखें, और अगर आपने उसमें सिम्टम्स आपको आते हैं तो डॉक्टर से मिलिए, तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको कैल्शियम से स्टोन नहीं बनते ये समझाने में हेल्पफुल हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि हम इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं और हम फिट इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ें। थैंक यू, नमस्कार।